किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का भांजा, किसी का हस्बैंड एंड ऑफ कोर्स किसी का दोस्त। एक ही इंसान के कितने सारे नाम हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिश्तास। इस घर का भी कुछ ऐसा ही है। और ऐसे में जब बाहर के रिश्तेदार घर में आते हैं तो मज़ा डबल तो होना ही है इस फैमिली वीक में। तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कसका केडोवाल है, के मोनाचो एंड वेलकम टू बिग बॉस। तो आगे बढ़ने से पहले आपकी एक गलतफहमी दूर कर देता हूँ। फैमिली वीक अभी खत्म नहीं हुआ है बिकॉज दीपक का आना तो आपने देख लिया, लेकिन दीपक अब भी घर में है और उनके वहां पर रहने से क्या हो रहा है ये देखिए। 90वां दिन, रात 8 बजे। मेट्रो में सबसे बड़ी जो गलती करी है उसने अपनी और अमाल की दोस्ती को थोड़ा ज़्यादा सीरियस लिया। मतलब बेसिकली जब तेरे साथ बैठेगा वो तो अच्छी बातें करता है। हाँ, क्योंकि वो वही फैक्ट है। उसने मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ, उसे नंबर लिया था, वही मिला था, सब वही था। जो भी है वो बाहर की अब यहाँ पे वो उल्टा दिखा रहा है। बट तो शो के हिसाब से खेला जाता है। अगर कोई सामने वाला शो के हिसाब से खेल रहा है, यू आल्सो प्ले शो के हिसाब से। अब मुझे नहीं पता था तब ये ऐसे कर रहा है। हाँ, जब तक झगड़ा नहीं हुआ तब तक मुझे समझ नहीं आता कि ये ऐसा कर रहा है। यही तो समझना है, सामने से क्या बोल रहा है, पीछे से क्या बोल रहा है। सी एक रेप्यूटेड इंसान हो आप, हमने म्यूचुअली डिसाइड किया कि हम ऐसे बोलेंगे, ठीक है। आप दूसरा जाके कैसे बोल सकते हो? तो मुझे उस पर था कि अपनी इमेज इतनी खराब तो नहीं करेगा ये। उसको भी नहीं पता ना वो क्या कर रहा है। उसको पता ही नहीं क्या कर रहा है। मैंने बाद में रियलाइज हुआ ये कुछ भी कहता है, कुछ भी बोलता है। मैंने उसको बोला ना कि तू जाके देखना सारे एपिसोड्स एक बार, तो रियलाइज होगा कि क्या उसने किया है और क्या तूने किया है। बट ऑडियंस को समझ में आता है कि भाई क्या किया नहीं किया, और नहीं आता तो मेरे को तो आता है। देख, इसको मैं 2 बातें बोलूँगी ना, इसको इतना बुरा लगने वाला है क्योंकि मैं अभी इसको इतना बोलती हूँ, इसको इतना बुरा लगता है क्योंकि मैं बोलती हूँ। अब उस चक्कर में ये मुझे इतना गंदा बोलता है। मैंने कहा जिसे मैंने कुछ बोल दिया इसको, इसका जो असली रूप बाहर आने वाला है, मैं नहीं चाहती वो करे, फिर वो छप जाएगा लाइफ भर के लिए। तुम चिल्लाने की जरूरत नहीं है किसी पे, या फिर गलत बोलने की जरूरत नहीं। सामने वाले को बोलने दो, पॉइंट बहस किसी पॉइंट पे तो होती है। अगर वो तुम्हें बोल रहा है तुम भी बोलो उसको, बट उस घर के ही पॉइंट और मुद्दे होने चाहिए। अरे मैं बाहर की बात नहीं करी, मैं उसको ऐसा पर्सन जानती हूँ, मैं उसको ऐसा कुछ बोलूँगी ना तो वो करेगा, ऐसा होगा उसको। कोई स्पेशल डाइट्स भी होती हैं आप क्रिकेटर्स की जब आप लोग अपना टूर्नामेंट खेलते हैं, जैसे इंडिया टीम ट्रैवल करती है? इंडिविजुअल होता है। अच्छा, मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि? फिक्स नहीं है, ट्रेनर होता है। हाँ। जैसे जो मैचेस में जो खाना लगता है ना, वो ट्रेनर डिसाइड करता है। तो मैच में क्या मिलता है जनरली? हम देखते हैं ना, जैसे आप लोग खा रहे होते हो प्लेट में, तो उसमें तो रोटी सब्जी मैं देखता हूँ कि होती है। तो सब कुछ वहाँ सब कुछ होता है। मैं वो पहनता हूँ 2-4 चीजें। एक होता है GPS जो हम गर्दन पे पहनते हैं। आजकल वो क्रिकेटर्स लगाते हैं, सब स्पोर्ट में पहनते हैं। उसमें पता लगता है कि आप कितना भागे हो, क्या कैलोरी थी, हार्ट रेट क्या था, कितनी स्पीड से भागे हो, कितना डिस्टेंस कवर किया, कहाँ क्या किया और किस स्पीड से किया है। मैं अभी मैच खेला तो ये मैंने अभी 2 साल से पहनना स्टार्ट किया है, तो मेरे एक दिन में 6500 कैलोरीज बन गई। एक दिन के 90 ओवर में? तो 6500 कैलोरीज आपने बर्न करी है, तो आप रोटी सब्जी तो आपका क्या कुछ भी क्या ही बिगाड़ लेंगे उस दिन तो आप कुछ भी खा सकते हो बेसिकली। तो ऑलराउंडर्स के लिए तो बहुत ही मुश्किल रहता है। अगर टेस्ट आपने मैच बैटिंग बॉलिंग कर दिया तो इसलिए ऑलराउंडर लोग टेस्ट मैच कम खेल पाते। कम खेल पाते। आपने अगर बैटिंग लंबी कर दी, थक गए, फिर बॉलिंग भी आ गई, बैकअप आपका। तो आप जैसे 6500 कैलोरी बर्न करें तो आप मीठा खा सकते हो। हाँ, उस दिन मैच वाले दिन खाते हैं। जैसे मेरे साथ अलग है कि मैं मैच वाले दिन खाना नहीं खा पाता। मतलब मेरे से खाना खा के भागा नहीं जाता। बॉलिंग और वो नहीं होती मेरे से। कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग भाई मीट वीट सब खा लेते हैं और बॉलिंग कर लेते हैं। अच्छा, मेरे साथ हुआ है, मेरे डेब्यू में हो गया, पता है ये बहुत स्टोरी। 2018 में सडनली कोई प्लेयर इंजर्ड होगा, मेरा डेब्यू कॉल हो गया इंडिया के लिए वनडे में। मैं गया दुबई में, एक्सट्रीम गर्मी और ड्राई हीट एकदम। अब मैं ग्राउंड स्टेडियम में पहुंचा और अगले दिन ही मेरे को मैच में खिला भी रहे। इतनी गर्मी थी कि टीम का वार्म अप भी होटल के अंदर हो रहा था। कि भाई वहाँ स्टेडियम में जाओगे, वार्म अप करोगे तो थक जाओगे, एनर्जी वेस्ट करना है, आप वार्म अप वगैरह यहीं करके चलते हैं। वार्म अप थोड़ा हुआ और हम गए। मैं बाहर जाकर मेरे को बहुत गर्मी लगी और लंच टाइम था। मैंने क्या वहाँ खाना खा लिया, बहुत टेस्टी खाना था दुबई। और टॉस हम हार गए और बॉलिंग आ गई हमारी, फंस गए। मैंने पहला ओवर फेंका, पहला ओवर तो ठीक फेंका और फिर मेरा सारा खाना मतलब वॉमिटिंग हो गया। मैं बाहर आया और मैंने पूरा वॉमिटिंग वगैरह करी और जो भी था मतलब पूरा खराब हो गया। और मेरे फिर अगले ओवर में रन भी पड़े क्योंकि रिदम खराब हो जाती है ना बॉडी की एकदम। बॉडी अब ये किसी को पता नहीं है ना, व्यूअर क्या देखने में नहीं आएगा मेरे को। और उस टाइम पे कैप्टन माही भाई थे, तो फिर उन्होंने मेरे को बॉलिंग भी नहीं किया उसके बाद में, थोड़ा रेस्ट दिया। फिर बाद में करा ठीक था। बट ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं कि आपने कब कहाँ क्या खाया है, कितना खाया है। वो मेरे को याद है, वो मेरे डेब्यू में ऐसा हो गया था मेरे साथ। तो उसके बाद से हमेशा मैं ध्यान रखता हूँ कि कब कितना खाना है। और वो भाई वाला क्या था, वो उन्होंने एक बार ये सारे मेरे से यार वो बताओ प्लीज, वो बताओ। उस मैच में मैं पहली बार डेथ में बॉलिंग कर रहा था।
क्योंकि पहले मैं नई बॉल से ही बॉलिंग करता था, मेरे को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई थी। फिर मेरे को उस मैच में मैंने पहले देखा कि इसको कराना नहीं कराना, तो उन्होंने कहा ठीक है डिसीजन हुआ कि मैं फेंकूंगा। अब मैच में वो पहला ही मैच जिसमें मैं लास्ट में बॉलिंग कर रहा हूँ, सामने बैट्समैन था सरफराज। अभी प्लानिंग बना के जाते हैं मैच से पहले कि इस बैट्समैन को इस टाइप की बॉलें डालनी है, उसमें अच्छा नहीं है। तो सरफराज का जो शॉट है पीछे स्कूप मारता है हमेशा, स्कूप मारता है, तो उसके लिए एक स्लोअर बॉल फेंको तो उसके लिए मुश्किल है। तो मेरे दिमाग में प्लान वही था, तो मैंने नकल बॉल नहीं फेंकी थी, मैंने ऐसे लेग कटर फेंकी थी। लेग कटर बोलते हैं वेंकटेश प्रसाद वाली। हाँ, मतलब लेग कटर बॉल और ऑफ स्टंप के बाहर, क्योंकि उधर से मारना मुश्किल है। अब मेरा पहला बॉल में पैर अटका और वो गई फुल टॉस और बाहर। वो क्या, मैच बहुत टेंस चल रहा था, 4 ओवर में कुछ 48 रन कुछ चाहिए थे, तो वो पहली बॉल पे चौका आ गया और नो बॉल हो गई, फ्री हिट अगली। क्रिकेट में ये बोला था कि आपसे अगर ऐसे गलती होगी, यू शुड ऑलवेज बैक योर प्लान, क्योंकि प्लान गलत नहीं था, एग्जीक्यूशन गलत था। मेरे दिमाग में यार कि दोबारा फेंकता हूँ, मैंने सेम बॉल फेंकी, सेम नो गई और उस पे 2 रन आए। और वो हो गए कितने, 4 6 7 8 रन, 8 रन चले गए और एक बॉल भी नहीं हुई। 0 बॉल। तो मैच एकदम से जहां ऊपर थे हम यहाँ आ गए, 40 से आ गया, ऐसे आ गया मैच करके। मेरे दिमाग में चल रहा है कि मेरा तो डेथ बॉलिंग करियर खत्म। अभी उधर से भाई आए, भाई भी थे, तो गुस्से में बोला उन्होंने कुछ, तो यही तो सुनना था यार। फिर वो तो कभी पता नहीं चलेगा मुझे पता। वो फिर बोलते हैं कि तू बेवकूफ नहीं, मैं बेवकूफ। जो तेरे पे भरोसा किया मेरे दिमाग में चल रहा है कि वही सब कि भाई अब तो बॉलिंग मिलेगी नहीं, मैं गर्दन नीचे करके सुन रहा हूँ मैंने आगे क्या होगा ये वो है। फिर मैंने बॉलिंग की, अगली 5-6 बॉलों में मैंने 5 ही रन दिए, 1 विकेट भी लिया, तो हम जीते भी उसके बाद में। तो वो डांट पड़ी। और वो ऐसे ग्लव ऐसे रख के, ऐसे ग्लव का वो होता है ना, ऐसे रख के सब बोल देते। सबने वो सारे प्लेयर करते, वो लिपसिंग आती है उसमें। अभी वो यहाँ बोल सकते हो, वहाँ नहीं बोल सकते, वहाँ रेफरी पैसे काट लेता है, यहाँ पे तो पैसे हो सकते हैं ज्यादा मिल जाए। किसी पैसे करते हैं तो फिर मेरे को बड़े कम मिलेंगे। चीज बोल दी तो मैच रेफरी सुनते रहते हैं, तो अगर पैसे काट, मैच फीस कटती। अगर तू होती तो तेरे को बिल्कुल पैसे नहीं मिलते, तेरे को देने पड़ते उनको। ये अच्छा था। मेरे को ऐसा लगा था कि वो खुद से बुला के मिलाएगी, पर मेरे को थोड़ा सा दिल पे हर्ट हुआ कि जब तुम लोग भी मेरे तो बनता है वो तेरे को हर बार सब ऐसे यूज करते तो नहीं समझती, तेरी मर्जी। खाना खाना है अभी आपको? मन तो नहीं है, खाना बनवा लिया उसने, बना तो लिया। नहीं, मुझे लगा कि अब इतने से बोल रहा हूँ, थोड़ी देर ब्रेक ले लूँ कि हाँ थोड़ा ले लो यार। हाँ ठीक है, उनको रेस्ट देते हैं, खाना देते हैं। कम सवाल पूछ तू मोरे। नहीं मैं अभी मोरे तो कुर्सी डाल के ऐसे बैठा है, इंटरव्यू लेने बैठा है एकदम, बस माइक दे दो इसको। मेरे को क्रिकेटर्स से है भाई एकदम, वो तो वहीं बैठ जाएगा थोड़ी देर। रियान परा का मैसेज आया था मुझे कि बोला हाँ भाई बढ़िया कर रहे हो, और उसके ऊपर तो जोक ही था, बट अच्छे से बस वही इसलिए करते हैं कि कम बनाया जाए। वही अगर सोशल मीडिया पे आपके कुछ बोल रहा है तो आप लड़ नहीं सकते, किस से लड़ते रहोगे, और क्या। तो आप लड़ते हो, इससे बेटर है कोई उसका अच्छा स्ट्रेटजी था। हाँ, वो दोस्त बना लो। दाल गरम करनी पड़ेगी मालती। कर ली। ऊंची एटीट्यूड तेरी भाई। मैंने 2010 में स्टार्ट किया खेलना, उस टाइम पे ऐसा नहीं था। तो अपने को पता है कि सामने वाली टीम में कौन कौन सीनियर प्लेयर हैं जो गाली वाली देते हैं। तो जब भी मैं निकल रहा हूँ बगल में से, गुड मॉर्निंग भैया, गुड आफ्टरनून भैया, अब भी उनको लगता है कि ये लड़का तो अच्छा है, इसको तो नहीं गाली देते। मेरे को नहीं पड़ती थी, सबको पड़ती थी गाली। मेरे को कभी किसी मैच में गाली नहीं किसी ने नहीं बोला। और ये स्ट्रेटजी तो भी बोली थी? नहीं, वो अलग टाइप का, वो अलग है, वो बढ़ जाता है भाई, वो समझाना पड़ता है तो भाई ये थोड़ा वो बढ़ जाता है। आपका आइडल कौन था जब आप बॉलिंग आपने स्टार्ट की? मेरे जैसे मेरा आइडल तो जैसे खेलना स्टार्ट किया सचिन पाजी की वजह से, तो उस टाइम पे सबने स्टार्ट किया सचिन पाजी की वजह से। भगवान एकदम, मतलब उनका जो ओहदा था और जो रिस्पेक्ट थी पूरे हिंदुस्तान में, हर आदमी सोचता है यार कभी मेरा भी कोई ऐसे नाम जाने वो, तो लोग नाम के स्टार्ट करते। अरे माइक्रो में गरम की नहीं की दाल की भाई ले लोगे। हाँ। और बॉलिंग में आइडल बॉलिंग में मेरे चेंज होते रहे। जब मैं छोटा स्टार्ट किया था तो मैं मेरे अजीत अगरकर उनका एक्शन में कॉपी करता था। फिर मैंने थोड़ा जब बड़ा हुआ तो स्विंग का था, तो इरफान पठान की तरह, तो इरफान पठान हो गए। चलो फीडबैक दे। बढ़िया, थोड़ा तड़का लगा दो। और अभी मतलब क्रिकेट की बातें होती है ना, ये पापा ये रुकते नहीं है। एटीट्यूड देखो उसको तेरे प्रति। हाँ
मैंने क्या बिगाड़ा है? मैं तो पूरे दिन तूने देखा कितनी केयर की मैंने, मैं साथ में बैठी रही, फिर बाहर भी बैठी रही कि अकेले लोग ना। ऐसे ही हैं भाई। मैं गधी हूँ ना, बहुत बड़ी। मुंबई में जब भी आऊँगा तो घर से तू खाना बना के नहीं लाई बस काम और मिल गया। तो मैं भी नहीं खिलाऊंगा। पापा को बोलती थी मैं अच्छा बनाती हूँ, पर घमंड नहीं किया क्योंकि बनाऊंगी अच्छा तो डेली बनवाएंगे मेरे से। ठीक है, इनको खाना भी देते हैं, बात भी करनी है। हाँ ये तू ही है, तू निकल। प्रणीत फाइनली इंटरव्यू खत्म। मैं थोड़ा ओवर एक्साइटेड हो गया था। लेके जाना। क्या फरहान आजा। अरे मुझे बात करनी है। हाँ बैठो बैठो। बैठने को बोला है मुझे। सच में दाल कैसी लगी आपको? अच्छी खानी। और सब्जी नहीं कुछ? ये कैप्सिकम बनाया। फिर नहीं खाता। मैंने बनाया वो भी खाना। लिमिटेड सब्जियां होती है अपने पास, तो उसी हिसाब से बनाती हूँ। अच्छा। किस चीज चाहिए तेरे से? हाँ कुछ नहीं चाहिए। बोलना। ना यार, पर्सनल है थोड़ा सा। अगर कुछ अब ऐसे पते की बात नहीं हुई ना, आ जाना। एक्स्ट्रा प्लेट और क्या चाहिए? दाल और चाहिए? नहीं चाल ठीक है, चावल लेते हैं। क्या? उसने मेरे को ऐसे किया। तेरे को लेकर जा। तुम्हें थोड़ा समझ आना चाहिए यार। कब बोला? अभी जब मैं बाहर आया। अरे तू पागल है क्या? मैं उसने बोला था अपने भाई को, मैंने उसको बोला मैं बैठूं। अभी मैं बाहर आया ना तो उसने बोला था मोरे को फरहाना को भी लेके जा, मैंने जानबूझ के बोला मैं बैठूंगी, तो दीपक ने बोला कि हाँ बैठे दो, वही चल रहा था उसको। तो तूने क्यों उसका यही किया? तू पागल वागल है क्या? मुझे बोल यार, मेरे को लगा कि तेरी इंसल्ट ना हो कि तुझे कह रही है वो कि इसको पता था, उसने बोला मोरे को उसको लेके जा, मैंने कहा मैं बैठूंगी। दीपक से आई यूज सेट बात करना होगा ना। हाँ मेरी माँ का चिपकी थी इतना। उसको माफ नहीं करेगी। और ये आता है उसका रेस्क्यू करने। मैं ना लफेड़ा मारूंगा मुंह लफेड़ा पे, तेरे को पड़ेगा। खींच कर मारूंगा इस बार। कैप्टन को बोल रही है आपकी बहन फरहाना को लेके जाओ यहाँ से। वो इसलिए मुझे बुला रहा था। मैंने कहा क्या हो गया? बोलते वो बोल रही है फरहाना को लेके जाओ यहाँ से। मैंने कहा ठीक है। आपने देखा मेरी माँ के साथ कैसे चिपक रही थी वो? या मैंने बोला ना आपकी मॉम बहुत क्यूट है। उन्होंने सबके साथ अच्छा किया, अच्छी बात बोली। उन्होंने सबको रोस्ट भी किया, तो अपने अंदाज में वो काफी अच्छा अंदाज है। ठीक है आप खा लो खाना। मतलब पानी भी लेके आती बहन। तूने भी वहाँ यहाँ बोला था कि अमाल के साथ बैठ के ये बसीर स्ट्रेट है क्या, कुछ तो ऐसा तूने सवाल पूछा था। वो देख सेम उस टॉपिक पे ही है, वो यहाँ नहीं बात कर सकते। तेरे को मैंने कितने समझा दिखा दिया उन्होंने। ऑब्वियसली मैम का भी दिखाया ना, मैम ने बोला तो तेरा भी दिखाएंगे। अब मैं उनको पॉइंट आउट करूँगा कि मैम आपने ऐसा बोला था, तूने भी तो गलत ही बोला है। तू भी तो वो सेम चीज़ बोली कि अरे मेरा पॉइंट कुछ और ही था, वो नहीं था। कुछ और क्या होता है भाई? तू जो मुँह से बोले, तेरे मुँह से शब्द निकले हुए का मीनिंग वही होता है। मेरा मतलब कुछ और था या नहीं था वो मुझे उसने बोला हाँ, मैंने कहा ओके। उसने मना किया। हाँ उसने बोला मना किया, मतलब स्ट्रेट है, मतलब उसने बोला स्ट्रेट है। फिर क्यों बात करनी भाई? तेरे को मैंने कितनी बार समझाया है। मैं बाद में बताऊंगी क्यों। यहाँ नहीं बता सकती हूँ। मैंने पूछा नहीं तेरे से, मैं तुझे बता रहा हूँ कि वो भी गलत था। चलो अब सब लोग विनर हो, क्योंकि यहाँ अब तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल है और इतने दिन रहना इस एनवायरनमेंट में बहुत कम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत टफ है। तो हेड्स ऑफ टू गाइस एंड वेरी गुड लक गाइस। थैंक यू फॉर द इंडियन टीम। अरे वुमेन्स आपकी टीम जीती ना, अभी बताया आपको मैंने। चले फ्रीज मालती रिलीज। दीपक आप जिस दरवाजे से आए थे उसी दरवाजे से होते हुए बाहर आ जाए। बाय गुड नाइट। मजा। मुझे लग रहा है मजा। एक चीज़ तो बढ़िया है कि भाई मुझे लगा था कि मैं तो बिल्कुल ऐसे इमोशनल होगी, अगर तो रोएगी तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगा यार। रोना तो नहीं है अपने को, ऐसे आ जाता है, बोलने से आता है। स्ट्रॉन्ग। चलो गुड लक। मालती फ्रीज। कुछ दिन की बात है, गुड लक। जो मैंने बोला है सोचना, ऐसे करना, रो मत, रोने की जरूरत नहीं, ठीक है? गुड लक। तगड़े होकर खेलना है जैसे पहले खेल रही थी, ठीक है? चला गया है दीपक, पहुंच गया गाड़ी तक। गाड़ी स्टार्ट। गाड़ी का घोड़ा है। 13 हफ्ते पहले
बिग बॉस 19 के घर के ये दरवाजे पहली बार खुले, तब इस घर से अनजान आप घर वाले इस घर में आए, यहां रहना शुरू किया और आज 13 हफ्ते बाद देखिए बिग बॉस का ये घर अब आपका घर बन चुका है। तो जब 13 हफ्ते की दूरी के बाद आपके घर वाले आपके इस घर में आए और ना सिर्फ आए, वो भी आपके साथ आपके इस घर में रहे, तो आपके लिए ये पल कितने बेशकीमती और कितने खास रहे होंगे, इस बारे में सोचकर भी आंख भर जाना लाजमी सी बात है। आपके बिग बॉस के सफर का ये यादगार हफ्ता, ये फैमिली वीक, जो यकीनन आपके लिए बेहद यादगार रहा होगा, अब यहीं समाप्त होता है। Yes, Big Boss. अब एक आखिरी बार रिलीज। I love you, Big Boss. Love you, Big Boss. Thank you for this experience. I love you, Big Boss. This was so much needed. सबकी फैमिली के लिए प्लीज यार। क्या सोच रही? बहुत शॉर्ट था ना मीटिंग, सबसे शॉर्ट यही रहा होगा अभी तक। मैंने वही बोला उसको, और कैसा लगा? कुछ ज़्यादा बता ही नहीं पाया फैमिली के बारे में। मेरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड फैमिली है, तो वो कैमरे मतलब माइक पे नहीं बोल सकते काफ़ी चीज़ें, तो हम लोग ऐसे इशारों में ही समझ रहे थे। ठीक है, अभी 2 ही हफ्ते हैं। Oh, Tanya, good luck finding the bear. Which? The डूडू नाम था ना? छुपा दिया तूने फिर से? ढूंढ लो। एक दिन दे देना, कल ले लियो। अरे ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। कल ले लियो ना। हाँ? आज ही मेरा भाई गया है, दे के गया है, आज दे दे, कल ले लियो। सुना ही नहीं तेरा इसको। मेरी सिलेक्टिव हियरिंग हो गई है, मैं ट्रैश नहीं सुनती। आज दे दे, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज, आज ही वो गया है। अरे प्लीज मत बोलो तान्या, कल ले लियो, कल से परेशान करना। प्ले दिस कार्ड यार, बट अभी नहीं चलेगा। व्हाट कार्ड एम आई प्लेइंग? अरे मैंने तो दिया था, उसके कंटेनर पे रखा था, वापस वो पोक कर रही है मुझे, तो मैंने वापस ले लिया। When did I poke you, Ashnur? Right now. I know I didn't poke you. मैं जीके की बात पे हंस रही थी। मैं तुम्हें poke कर रही हूँ। मैंने तुमसे रिक्वेस्ट किया, मेरा भाई आज गया, वेरी इमोशनल, मुझे दे दो, वो ढूंढ के दे के गया है। रिक्वेस्ट नहीं है आपकी, और अगर आप मुझे देख के ऐसे बार-बार पोक करोगे या अरे मैं when did I poke her यार? I wasn't there यार। You were laughing. आज जीके we were laughing, मैं और फरहाना दोनों हंस रहे थे। मैंने बोला अशनूर पे हंस रहे हैं। नहीं, मुझे फरहाना से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आपके साथ आपसे प्रॉब्लम है, क्योंकि आप हंस रहे थे और फिर मुझे देख रहे थे कॉन्स्टेंटली। I don't know. आज के लिए दे दो, फिर तुम वापस ले सकते। अरे मैं भूल के मैंने कहा रखा। You can be a little sensitive doing this. हाँ? You are sensitive when you एक तो बिग बॉस की प्रॉपर्टी है, तुम लोग छुपा रहे और रख रहे साथ में। जब कमेंट किया तब सेंसिटिविटी कहाँ गई तान्या? क्या कमेंट, क्या बोली है? अरे पापा भी आए थे मेरे, उसने वो अलग ही अपनी ट्रिप पे थी कि मैं अंकल मैं हलवा ले आऊँ, मैं ये कर लूँ वो कर लूँ। क्या ही बोलूं मैं इसमें, बट अरे बहुत छोटी चीज है, मैं फन कर रही हूँ, इसका मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। अभी क्या चलो बना रहा है अशनूर, मैं बस ये बोल रही हूँ कि दे दो वो कोई। हाँ दे दे, कोई बात नहीं अशनूर। It's nothing, we have other things to talk इस पे बच्चों जैसे लड़ने वाली बातें है ही नहीं। बच्चों जैसे कौन लड़ रहा है, मैं तो थोड़ा फन ले रही हूँ बस उसका। बस दे मैं अभी देख यार, मैं उसके लेवल पे गिर के उसकी बैक बाइटिंग या गाली गलौज तो कर नहीं सकती, तो मैं थोड़ा सा परेशान कर लूँ उसे बस, और वो रिएक्ट भी कर रही है, तो मुझे और मजा आ रहा है। 5वीं कक्षा बिग बॉस हो गया। दोनों एक ही नहीं, दोनों वो ही। बिग बॉस ये अनफेयर है, मुझे वो टेडी बियर चाहिए। मेरा भाई ढूंढ के दे गया, ये लोग इतने दिन से मुझे परेशान कर रहे थे जब मिलके, और इन्हें छुपाया, तब मैंने कुछ नहीं कहा। एक दिन तो मैं उससे बात कर सकती हूँ ना। सोचो इतने लोगों के साथ शुरुआत हुई थी, 18 लोगों के साथ। यही बात है जनाब, यही बात है। 2 weeks to go. 2 weeks to go. Big Boss 19. रणवीर का है। थैंक यू बिग बॉस। और गुस्सा है मुझसे। क्यों? बोला हुआ कुछ भाई ने, मैंने बोला ओके, बट ऑल्सो द पीपल दैट आर विथ मी, उन पे भी अपसेट हो सकती है, अकेले मुझ पे क्यों? जी क्या अशनूर प्रणीत भी मजा उड़ाता है। वो कह रहा है ना कि उसको जिसको दोस्त मानती है फिर वो दोस्त के लिए, शी थिंक्स कंसीडर्स यू अ फ्रेंड।
तो फैमिली वाले आके चले गए, तो ऑब्वियस बात है कि इन लोगों को नए नए मुद्दे मिले होंगे, तो ये लोग पीछे नहीं हटे और लग गए अपने यूजुअल काम में। What is that? To create buzzards. Let's watch. तूने जो जो किया है ना सब बता के गया मेरा भाई। सिर्फ मेरे बारे में बोला दीपक, इतना मैं यानी मैं ही विलेन हूँ मैं। उसने बोला तेरी सबसे बड़ी गलती है अमाल पे भरोसा करना। मतलब मैं अकेला नहीं था, पूरे घर ने बात की है। तो पूरे घर पे भरोसा करती भी नहीं, मुझे पता है पूरा घर बात करता है। फिर तूने जीके जो बोला कि मैं पूरे ग्रुप को तोड़ने आई हूँ और मैं मिशन सक्सेसफुल हो, तो फिर जब तू बोली थी इफ यू ट्रस्ट मी आई ट्रस्टेड यू। अरे मैंने ये नहीं बोला ग्रुप तोड़ने आई थी, केमिस्ट्री चेंज करने आई थी। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। वो क्या बोलता है मुझे नहीं पता। अरे मैं वाइल्ड कार्ड हूँ, क्या एक्सपेक्ट करते हो मेरे से? तुम्हारी आरती उतारूंगी सबकी आके। वो थोड़ी बोला। बट आई आस्क्ड यू टू ट्रस्ट मी ना। पूरे घर में से किसी को मैंने नहीं बोला था कि ट्रस्ट करो मेरे पे। Why are you raising your voice? नॉर्मली बात कर सकते हैं। आदत नहीं है मेरी कि मैं बाहर जाके बिचिंग करूँ और तेरे सामने अच्छे से रहूँ। तेरी होगी, मेरी नहीं है। जहाँ मेरे को सामने भी लगा मैंने बोला, और तूने जो बोला मेरे को, मैं इरिटेट होके बोली है मैंने बात। आई एम नॉट डिनाइंग इट। तूने क्या बोला कि शहबाज को बाहर बैठ के सोफे पे मेरा नाम मालती से मत जोड़, उस लेवल पे मत जोड़ मेरा नाम। ये उस लेवल की है। ये कभी नहीं बोला। ये इसमें तो मैं दीपक अगर सामने ही बोलता मैं डिनाई। दीपक ने बोला कि वो तो ऐसे ट्रीट कर रहा है, देन व्हाई? इस लेवल वर्ड किसी के लिए मैंने यूज नहीं किया है। आईक्यू लेवल वाइज मैं बोल सकता हूँ, पर वैसा मैंने कभी नहीं बोला है। आईक्यू भी तेरे से ज्यादा है मेरा। हाँ ठीक है। अंदर यूज हो रहा है बोल। किस बात पे? कि भाई ने जो बोला उसको अभी बात करनी है। कमाल ही है, जिसका जो मन करे करो यार, 2 हफ्ते बचे हैं। सही बात है। कुछ तो तूने बोला होगा इसको, बट तू इतना गंदा बोल सकते है मेरे बारे में, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी अमाल। इतना गंदा? भाई ने बोला कि तू इतना ट्रस्ट क्यों करती है उस पे? इतना गंदा कहीं नहीं गंदा बोला मैंने। बोला मैं तेरे बारे में एक शब्द नहीं बोला, तो इतना डिफेंड किया मैंने इतने लोगों के सामने। तेरे को अगर सही से बात कितना कुछ बोलता है, मैं इरिटेट होती। मेरे भाई ने बोला इसको जवाब क्यों नहीं देती है तू? वो तुझे डम बोल के चला जाता है, तुझे ये बोल देता है। मैं तो वो नहीं देखा उसको, दिखा उसको। तो उसके बाद तूने क्या बोला? दिस इज हाउ आई टॉक टू डम गर्ल्स लाइक यू। दिस इज व्हाट यू सेड इन द लास्ट एंड लेट इट गो। योर ओन ब्रदर सेड के लिए तेरे को बोला है, मैं डम पे तू मेरे को इतना वो बोल रही है। तुमने तो क्या क्या गालियां दी हैं तुम तो। हाँ तो पर तेरे को तो नहीं बोला ना। दी थी गाली वो, मुझे कुछ करना था जब मैं एज अ वाइल्ड कार्ड आई। तेरे को जो अभी देती हूँ मैं, नहीं देती। तुम लोग पहले की बात पे लगे रहते हो। ठीक है, आई एम सॉरी इफ यू फील दैट, बट आई नेवर यूज दैट वर्ड। एंड जीके से लेके अशनूर से लेके एवरीवन, दे आल्सो टॉक अबाउट यू, आई आल्सो टॉक अबाउट यू व्हेन आई एम फ्रस्ट्रेटेड। आई एक्सपेक्ट देम टू टॉक अबाउट मी लाइक दैट। आई डोंट एक्सपेक्ट यू। हमारी यारी पे बोलती है तो फिर देन ही आल्सो, फिर मैंने उसको डांटा। मैंने तेरी यारी पे पहले कभी नहीं बोला, हमेशा इसने शुरू किया है। नो मालती, सारा हिंदुस्तान देख रहा है। बिना आवाज उठाए बात। स्टार्टिंग में तूने मेरे को बोला तू चिपकता रहता है। चिपका वर्ड ये मैंने शुरू किया था, तूने शुरू किया था। चिपका वर्ड किसने लेकर आया? आज हम पूछ लेंगे कि चिपका वर्ड कौन लेकर आया इस घर में। तूने बोला स्टार्टिंग से चिपका, तुम आपस में चिपके रहते हो। अगर मैं चिपका वर्ड लेकर भी आ गई, ठीक है, कि तुम आपस में चिपकते रहते हो, पर जो तूने बोला मेरे बारे में, तूने क्या बोला था? चिपकी कि अरे तू अमाल मलिक है इसलिए तू चिपकती है उसके साथ। अमाल मलिक है तूने बोला, तू भूल गया? कब बोला? वाइल्ड कार्ड आके तूने अपना जॉब किया, जो भी तेरा था रोल। सबका गेम प्लान है, एज अ वाइल्ड कार्ड मेरा भी। अच्छा वाइल्ड कार्ड, दुनिया देख लो वाइल्ड कार्ड, इसका ये प्लान था कि इसने गाली देकर लोगों को। शहबाज, इस सीजन को यहाँ से यहाँ मैं लाई हूँ। You have to be real। यहाँ पे मैं रियल ही हूँ, फेक नहीं हूँ तेरी तरह। सारी दुनिया को पता है कौन फेक है कौन नहीं। बोलती है शहबाज सीजन को यहाँ से यहाँ मैं लाई हूँ। इस बात में तुम्हें जाना चाहिए अंदर। क्या कैसे जाऊँ? मैं जाना चाहती हूँ। रोल करके जाओ। Bring the fight here. Bring the fight here. मैं कह रहा हूँ इसके डिजाइनर रोज इसको ऐसे कपड़े भेजें 2 हफ्ते। कपड़ों की वजह से एक लफड़ा मिस कर दिया उसने अभी। I am sorry if you felt I backbite. जानती है तू अच्छे गाने बनता है। I am sorry if you feel that I. अच्छा इंसान बनना था इस घर में, बस अच्छा इंसान मैं जहाँ मेरे को सही लगता है इंसान मैं उसके साथ अच्छा रहता हूँ। जहाँ मेरे साथ गलत होता है मैं गलत जाता हूँ। जिनको एटलीस्ट मेरे को जाना ना तो मुंह पे जा, दोगला बन के मत जा। तेरे ऊपर भी गया हो और तेरे को जो बात मुंह पे बोली वही जाके बाहर भी बोली है। हाँ और दोगला वो हक से, ठीक है, हो गया, मान लिया, सब लोग मान लो। इधर सब लोग कितने इतने दोगले और कौन कितने पानी है बाहर जाके सब देखना। एक मेरी थोड़ी कहानी है बिग बॉस 19। मालती जी कहते हैं कि जो मैंने स्टार्टिंग में आकर बोला था वो इंटेंशनली बोला था, क्योंकि मेरी गेम प्लान थी, मैंने बोलना था। मैंने कहा ये गेम प्लान होती है क्या कि किसी को आकर गाली दे दो? इस वक्त मत बोले चीजें, किसी को आकर गाली दे दो। वो फरहाना कहा कि उसका भी गेम प्लान था बस। हाँ मतलब मैंने कहा औरत बोलना, मैंने तो यही बोला था। हाँ मैंने कहा ये गरी हो रही है, घसीट दिया बीच में। अरे यार अभी वो फरहाना का गेम प्लान भी कॉपी कर रही है। अल्फाज तो छोड़ो, गेम प्लान भी। सुन, जो मैंने तेरे को सामने बोला वो ही बोला। तेरे को अगर लगे गलत, मेरे को कोई अटैक करने का नहीं है। आई एम सॉरी, मेरे को कोई ऐसा नहीं था।
बट तुम्हारे पापा को देख के मुझे लग रहा है कि तुम लोग सब वही हो। है ही वही दादी मेरी भी बहुत वैसी है। कोनिका जी है आप, ठीक है शिफ्ट हो जाना थोड़ा सा। यार कोनिका जी है वहाँ, शिफ्ट हो जाना थोड़ा। मैं कहाँ जाऊँ? इसमें बैठूँ? इसमें बैठूँ? पहले 15 लोग बैठ रहे थे। कहाँ? इसमें कहाँ बैठूँ? अभी नहीं है ना 15। कमाल बैठेगी। सो देख लिया आपने कि मेरे आने से पहले क्या हुआ। तो आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि 2 हफ्ते बाद मैं इनसे मिल रहा हूँ ड्यू टू लास्ट वीक का गैप। तो बाकी बचा हिसाब किताब तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा ना आज। आइए घर पे चलते हैं, मिलते हैं इनसे। सर आ गए। हेलो सर। फाइन सर। सब ठीक? यस ऑल गुड सर। घर इतना खाली खाली क्यों लग रहा है यार? सर आप नहीं थे पिछले हफ्ते इसलिए। और थोड़ा सा और खाली हो जाएगा कल तक। तो घर वालों से मिलकर आप लोगों को खुशी हुई? बहुत। यस सर। ज्यादा खुशी किस बात से हुई, उनसे मिलके या मुझे फिर से यहाँ पर देखकर? आपको यहाँ पे देखकर We missed you. झूठ बोल रहे हैं। सच में सर आपको यहाँ पे सब झूठ बोल रहे हैं। तो अपने घर वालों को देखकर तो सब खुश होते ही हैं, लेकिन इस घर में इतने नाइस एंड महान लोग हैं कि वो दूसरों के घर वालों से मिलकर भी खुश हो रहे थे। नए रिश्तों की शुरुआत हो रही थी। कुनिका, ओ माय डार्लिंग। मैं यही तो मिस कर रही थी। और आप तैयार होती ना तो आपकी इन बातों के लिए मैं वेट करती हूँ। वो आपकी तारीफ की वेट करती हैं सुबह से। फरहाना बताइए, आप अपनी माँ पे गई हैं, माँ आप पर गई हैं? मुझे लगता है मैं अपनी माँ पे गई हूँ। आपको क्या लगता है? आई नो बहुत ज्यादा स्वीट है, बहुत ज्यादा अच्छी है। मम्मी रोस्टर है, रोस्टर। या आप अपनी तारीफ कर रही हैं माँ की? तो फिर अगर आप अपनी माँ पे गई हो, एक्सप्रेशन भाई आ रहा है। तो ये गलतफहमी मैं आपकी दूर कर देता हूँ कि वहाँ तक पहुँचने के लिए कोसों सालों और दूरियां का फासला आपको तय करना पड़ेगा। हाँ, आई एग्री विद दिस। कोशिश जारी रखना, 4-5 जन्मों में आप शायद पहुंच ही जाओ। कुनिका जी, आप किसके घर वालों से मिलकर सबसे ज्यादा खुश हुई आप? सबका एक अलग ही रूप था, अलग ही रंग था, अलग ही वाइब था। समधी जी से मिलकर हुई? एक्चुअली मैं उन्हीं का नाम लेने वाली थी। उन्होंने इतने मजे कराए हम सबको, और खास करके कुकिंग। अश्नूर के पापा। यस। लेकिन उनको बिल्कुल खुशी नहीं हुई। पता है क्यों? क्योंकि वो बेचारे क्या क्या अरमान लेकर अश्नूर की मम्मी को घर पे छोड़कर ऑफिस से छुट्टी लेकर यहाँ पर आए ऑल द वे आपसे मिलने। एंड व्हाट डिड यू डू? मी? यार सीधा समधी बना दिया आपने। सर वो तो स्पेशली आपके लिए कुकिंग भी सीख कर आए थे। नहीं सर, पापा हमेशा वीकेंड पे मम्मा के लिए बनाते हैं। ही इज वेरी लॉयल। इस बार मेरे लिए बना दिया। सही बोला आपने, इस बार मेरे लिए बनाया। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अश्नूर इन दोनों का समधी बनना अच्छा लग रहा है। नहीं सर, भाई मेरे बेटे में क्या बुराई है? क्योंकि आपके बेटे में कोई बुराई नहीं है। बेटी का माँ का सोचना पड़ेगा, लेकिन बेटे क्या बेटे की माँ का सोचना पड़ेगा। आपको 100 गुण माफ। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम? रास्ते का कांटा भी नहीं है अभी। अश्नूर इज गोइंग टू बैंकॉक। सर ऐसे मत बोलो, कोई रास्ते का कांटा तो नहीं था भी नहीं कोई। You know, he's not gone by plane, he's gone by thud. My best friend. अश्नूर, Yes sir. ये मत समझना कि यहाँ पर आपके लिए कोई कंपटीशन नहीं है। Absolutely not. For कुनिका सन। गौरव लाइन में कौन कौन है? सर पहले फरहाना थी। हाँ। और उसके बाद यार इससे अच्छी बहू नहीं मिल सकती मतलब। नॉन डेविल। नेहल भी थी, फरहाना भी थी, ये सब लाइन में लगे थे पहले। But I'm the chosen one. पर अश्नूर को मैम ने चूज किया था ओवर एवरीबॉडी एल्स। अश्नूर, फरहाना और तानिया। गॉड सेव अयान। क्या कंपटीशन है यार। कुनिका
आई नो चॉइस डिफिकल्ट है किसी दो को एविट कर दो बिकॉज तीनों ही तरफ से डेंजर है वो उसको चूज करने दो। आप भी यही सोच रही हैं नोनी फॉर सच अ लॉन्ग टाइम कुनिका जी। तो इतना तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी मदद करूं थैंक यू। टू चूज द करेक्ट वन। तो तानिया, फराना और अशनूर, यस सर। वो जो टेबल है ना जी उस टेबल के पीछे आ जाइए आप। लेट्स गो स्वयंवर। मैं इस साइड ये तो ऑलरेडी वेडिंग गाउन में रेडी है फराना। आई डोंट नो बट अगर कुछ कुकिंग का है आटा। सो कौन बनेगी कुनिका की बहू का राउंड 1 है ये। खोल दीजिए, सब खोल दीजिए। एक को बेलना आता है तो सेकना नहीं आता, एक को सेकना आता है तो बेलना नहीं आता। ये सब क्या है? इनको बेलना नहीं आता लेकिन आपको पकाना आता है। मुझे पता था ये आ रहा है। तो कौन बनेगी कुनिका की बहू राउंड 1। क्या करना है? इसका नाम है मसाले का मसला। Oh God. मसला मसाले का मसला। मैं आप तीनों को एक एक करके मसाले का नाम पूछूंगा और आपको अपने अपने बोर्ड पर लिखना है और फिर कुनिका बताएंगे किसका आंसर सही है। नंबर 1 वाला बोल क्या है? वो कहाँ है? नंबर 1 नंबर 1 वाला बोल। एक्चुअली स्मेल लिखो, बोलना नहीं कोई। वाह ये सुन के, अरे यार अशनूर तो फुल ऑन रेडी है भाई। 3 स्टेप आगे। नहीं मैं बोला कि जब सूंघ ही रहे हैं ये तो जब जो भी बहू होगी इस घर में और वो किचन में होगी तो आपका बेटा बोलेगा अरे सूंघती हो। लिख लिया? यस सर। हाँ दिखाइए। पुदीना। No, even she is correct. धनिया। सासू माँ आ रही है, सासू पाउडर है, माँ। वो धनिया नहीं है। लेकिन पुदीना नहीं होता वो, You've written है मैम। पुदीना लिखा है। पुदी माँ लिखा है। थोड़ा इंग्लिश का हिंदी का प्रॉब्लम है। एकदम करेक्ट। ये कुनिका जी को करेक्ट मेरा है। एक्चुअली इन्होंने आपका नाम लिखा है, पी को एक्चुअली बी लिखने वाली थी। बूढ़ी माँ लिखने वाली थी। नेक्स्ट सेकंड। मैम वहीं से बताओ ना। राजमाता ऑन द प्राउल। मैम बताना मत आप। नहीं बताऊंगी बेटा, इसको पता होगा। डन। आई एम टेकिंग अ वाइल्ड गेस। दिखाइए। मेरा भी सही था, धनिया सही लिखा था। इमली आमचूर रॉन्ग अगेन। तू देख कर ही लिख। पता चलेगा। पोल नंबर 3। अरे सेकंड का पॉइंट क्या, किसका सही था? मेरा वापस 1। फर्स्ट का भी मेरा सही था मैम। धनिया नहीं मेरा सही था। पाउडर था बेटा। कि बहू बनने के लिए कितना लड़ रहे हैं तीनों। कंपटीशन। थर्ड राइट। करेक्ट। कलौंजी। कलौंजी क्या होता है? इसको तानिया आंसर चेंज कर। तानिया चेंज कर रही चेंज नहीं सर, मैंने ब्लैक सॉल्ट कलौंजी मेरा सही निकला। नेक्स्ट। दिखाओ एक बार। परफेक्ट नहीं होना था। किस में डलता है वो तो Competition, they बताओ। all seriously taking this. किस में डलता है? They all want to marry Ayan, ना? That's why. Yeah. दिखाओ। क्या दिखा? स्टार मिर्ची। ये स्टार बड़ा मसाला। बिग इलायची। Guys, सुपरस्टार। star and a seed. It's used in biryani and mutton What's it curry. called? स्टार Star and a seed. मैंने पहली बार सुना। 5 नंबर लास्ट। मैं क्या ही करूं, पहली बार देख यार ये। सूंघती हो। पर समझती नहीं। दिखाओ। चलो जल्दी करो। बेचारा अयान। खाया नहीं जा रहा। दाल मसाला, येलो दाल, ग्रीन। तो दाल थोड़ी ये दाल आई स्वेयर। ये सारे मसाले किसी को नहीं भिगाते। बिल्कुल नहीं। Mustard is rice. This is methi seed. दाल। Correct. So Ashnu is on 2, Tanya is on 1 and Farhana is on 1. अब वक्त है राउंड 2 का। वहाँ पे एक बोल रखा है जिसमें आटा है और तीनों के आगे चकला और बेलन है। आप 3 में से अगले 1 मिनट में सबसे ज्यादा पूरी कौन बेल सकता है? सबसे ज्यादा Without compromising on the goalness of the puri. स्वयंवर चल रहा है।
Your time starts now. Come on, come on. पूरी छोटी मोटी Come on, come on, come on. कुनिका जी तुम लोगों की सास बनने वाली है. Come on. Oh God. 1. किच में करा है. Don't waste time and shake. That is small. Yeah, पूरी small. अशनूर को बहुत शौक है. पागल है क्या जो फ्राई करते हैं वो होती है ना पूरी. I'm trying कुनिका जी. बताने लगते हैं आगे जा रहे. नहीं इसकी पूरी अब बनाएंगे. अरे मैं मोटी पतली का मत करो अब आप तो क्या है कोई भी कंपटीशन तो ठीक है. इसमें भी लड़ाई. ईशान भाई को बुला के एक टाइम पे 100 पूरी बेली थी. 100 पूरी बेलने के बाद भी डांट ही पड़ी थी. आज ही नहीं बन रही मेरी गोल. Your time's up. क्या कर रहे हो? Yes. तुम गोला बनाने में ही रह गई. Oh my God. Here we go. 3 पूरी. Let's go. सर मुझे हारने की खुशी कभी इतनी नहीं हुई. मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे बिल्कुल कुछ नहीं आता और मैं हार गई. और ये मैच के साथ नहीं तो बोल रही है. Abhishek, सगन भेजू क्या सगन? Abhishek, are you watching this? He's always been my best friend, sir. Yeah. So Ashnur wins this round. अभी खबर आई है कि अयान ने मंदिर में जाके शादी कर ली. कुनिका जी. खैर मनाइए कि प्रणीत के पापा नहीं आए. क्यों? राजमाता बने मोरे माता. तो जहाँ एक तरफ अयान के घर में आने से घर की सभी लड़कियां काफी खुश थीं, वही दूसरी तरफ कुछ दूसरे मेहमान आने से कुछ माहौल ही बदल गया. कुछ मेहमान ने बहुत ज्यादा पकाया है. अरे शबाश, हंस क्यों रहे हो यार? नहीं, मेरा मतलब है कि अशनूर के पापा ने बहुत पकाया है. खाना. सर मैं मारने के लिए रेडी थी शहबाज को. असिस्टेंट तो शहबाज. तो शहबाज जी सर. आप उनके सूस शेफ थे. जी सर. तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत ज्यादा कठिन था सर. बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा जब कुछ गलत हो जाता उसके पापा ऐसे देखते थे. तो मतलब वो डर वाला माहौल था पूरा. जो जिल्लत के लड्डू आपको खिलाए वो कैसे लगे आपको? जिल्लत के लड्डू बहुत ज्यादा वो सर. वो तो मेरे को ऐसे था कि मेरे को यहाँ पे आई मुझे के लिए. अशनूर से कम मिले, मुझे आंखों से ऐसे देखा कि इसको ही देखने आया हूँ. मैंने तो आते सर ऐसे मुर्गा बन गया. अशनूर मेरे साथ चिल्ला रही है, पापा ऐसे ये करने बोलो. मैं तुम्हारा नौकर थोड़ी हूँ क्या? तो शहबाज काफी दर्द में थे आप. दर्द में तो था सर, सच बोलूं बहुत दर्द में था. पापा ने ज्यादा तंग किया या अशनूर ने? अशनूर ने किया ज्यादा. पापा तो बस ऐसे ही करते थे. अशनूर ने फायदा लिया. ये मौका मैं जैसे फॉर एग्जांपल इनके पापा ने कुछ नहीं बोला था मेरे को करने के लिए. इसने बोला कि मेरे को वो चाहिए, तो मैंने कहा मेरे को जो बोलेंगे सर वो ही करूंगा. तो उसने बोला एज माय गर्ल से. और मैं ऐसा जलील फील किया, मैंने जिंदगी में इतना जलील फील. मजा आ गया मुझे. अशनूर, वो जो रूप आपका हमने देखा पापा के साथ, यस सर. वो जो पीटीए मीटिंग में जो स्टूडेंट होते हैं ना, जिनके पेरेंट्स आए हुए हैं, वो तो 13 हफ्तों में ये साइड पहली बार देखा. करेक्ट. यस. तो ये जो अशनूर 2.0 थी जी, एक दिन वाली, आप सबको क्या फर्क नजर आया? फरहाना आप बताइए. बहुत कॉन्फिडेंट थी वो, और आई थिंक उसका बिहेवियर भी सबके साथ अच्छा था. सबके साथ घुल मिल के बात कर रही थी एंड स्ट्रॉन्ग भी लग रही थी मुझे इमोशनली. एंड एक मैंने इसको उसके बाद भी बोला कि तुम्हारी एक अलग सी पर्सनैलिटी उस दिन दिखी जिस दिन इसके फादर आए थे. और तानिया, हाँ सर. आपकी क्या राय है? सर मुझे तो राई में छौंक दिया जब से इसके पापा आए हैं. क्योंकि इतना ज़्यादा एजिटेटेड मुझे लग रही है ये तब से जब से इसके फादर आया, कि अलग अलग लेवल उसका पर डे मेरी तरफ बढ़ता जा रहा है. नहीं, वो पापा के आने से कोई लेना देना नहीं है, ये आपकी हरकतों से लेना देना है. देखिए नया रूप. सर ये मैं फिर अब जब आप दूसरे को फेक या रियल कहते हो तो आपका भी नहीं समझ में आ रहा ना सर कि आप पहले जो इतने स्वीट थे वो रियल था या एकदम से जो इतना ज्यादा लाउड होकर और आप छोटी छोटी बातों पे इतना ज्यादा चिढ़ रहे हो, लड़ रहे हो. ये अशनूर में मैंने अभी तक. करेक्ट है. अशनूर, इतने हफ्ते क्यों लगे आपको रिएक्शन देने में? मैं भी कुनिका मैम से वही डिस्कस कर रही थी कि मैम भी बोल रहे थे कि पिछले कुछ दिनों से यू बीन रिप्लाइंग, बट मुझे ऐसा लगता है हर किसी पर्सन का एक पेशेंस या एक टॉलरेंस लेवल होता है. लेकिन मैम यहाँ पर कोई अप्रूविंग अथॉरिटी नहीं है.
सॉरी नो आई वाज अप्रिशिएटिंग, मैं अप्रिशिएट कर रही थी। नहीं वो नहीं है, मैं ये बोल रही हूँ कि हर नहीं है। आप क्या कहना चाहिए? इस घर में मैम कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। सर ऐसे मत हाँ? करो सर, आप ये मुझे होती कौन फंसा है? रहे हो। नहीं ऐसा नहीं है। मैं तो सिर्फ यहाँ रोटी बनाने खाना खिलाने आई हूँ। अरे वो कुनिका मैम है, हमारी राजमाता है। बट लेकिन इन शॉर्ट अशनूर, अगर ये रूप पहले देखते तो हो सकता है कि इस घर में कोई ये नहीं कहता कि प्रणीत ने अशनूर को बचा के गलती की है। Do you get my point? यस सर। अशनूर के पापा को देखकर मालती आप बहुत ही इमोशनल हो गई थी। जी सर। क्या वजह क्या है? सर वो बॉन्ड जो है ना फादर और डॉटर का, आई थिंक आई वाज मिसिंग माय फादर, तो बस यही रीज़न था कि मैं इमोशनल हो गई थी। Yeah, we saw that when you were talking to your brother. तो भाई से मिलकर खुश हुई हैं आप? जी सर। देखो, बड़े अफसोस की बात है कि आप यहाँ पर एज अ वाइल्ड कार्ड आई, क्योंकि इन लोगों ने कभी आपको सीरियसली लिया ही नहीं। आपने थोड़ा सा वक्त लिया सेटल होने में, पर जब पति की बात करने लगी तो इन्होंने रूडली आपकी बातों को डिसमिस करना शुरू कर दिया, और वो अभी भी चल रहा है। अमल, खासकर आपका बर्ताव टुवर्ड्स मालती इज एक्सट्रीमली disrespectful and rude. Okay. She also says भाई many things. Your reaction is in your hands. Below the belt नहीं जा रहा हूँ भाई। वो expect करती है कि treat me nicely, respect me, and then she does boy kind of things. तो फिर मैं वैसे ही जवाब देता हूँ। यही तो गलती कर जाते हो। ठीक है। ये जब आपकी बातें ज़्यादा कब खटकती हैं जबकि इनका कोई उसमें दोष या फॉल्ट नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूँ। मैं एक व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ आपको। जी। जब वो बात निकली थी, कौन सी बात निकली थी? मालती से बाहर मिलने वाली। उस वक्त पूरा कसूर शहबाज और नीलम का था। वो तो माना मैंने, यस। और उस वक्त आप मालती पर फैल गए और मालती ने बड़े मैच्योर तरीके से आपको सेफगार्ड किया था। मैं ऐसा नहीं फैला सर, मैंने, ठीक है। किसी का पैटर्न वो खुद को दिखाई भी देता है तो कोई मानता नहीं कि ये मेरा पैटर्न है, वो डिफेंसिव मोड में चला जाता है। जी। तो लेकिन ये आपका पैटर्न रहा है, तानिया के साथ भी रहा है आपका पैटर्न, और अब मालती पे। अमाल, आपने कुछ दिनों पहले एक डायलॉग मारा था। जी। तूफान से टकराएगा भस्म हो जाएगा। अमाल मलिक ऐसे ही नहीं है। किसके लिए बोला था? आई डोंट रिमेम्बर। करेक्ट, अमाल मलिक ऐसा ही नहीं है। गौरव के लिए बोला था आपने ये। सो अमाल स्ट्रॉन्ग लोगों से टकराएगा नहीं, बस उनके पीठ पीछे उनकी जम की बुराई करेगा। टकराया तो था ऐसे अनगिनत इंस्टेंसेस हैं। जब बाहर आएंगे आप तो देख लीजिएगा खुद, एक्सेप्ट एक आध इंस्टेंस छोड़कर। अभी कभी गौरव, प्रणीत या फराना को आपने कभी हेड ऑन फेस नहीं किया। ऐसा हो ही नहीं। इनफैक्ट जिसके अगेंस्ट सौगंध खाई थी, अब तो उनके साथ फुल हंसना खेलना चल रहा है। बिल्कुल। और रीजन ये है कि कन्फ्रंटेशन वाला सीन अवॉइड करना है। सर मुझे लगता है जगह जगह बैठ के मैं आपको बाहर का और हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, एक नजरिया दे रहा हूँ। सुनना है सुनो, नहीं तो मैं चुप बैठ जाता हूँ। नहीं, आप बोलिए। जगह जगह बैठ के लोगों के हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं आप, तानिया और मालती को करते रहते हैं, क्योंकि वो बियॉन्ड अ पॉइंट जवाब नहीं देते, बहस नहीं करती। हाँ, बाय द वे, आप भी कई बार पासी में बोल के निकल जाते हैं ताकि जवाब ना सुनना पड़े। आप लोगों में से कितने लोगों ने ये फील किया है कि अमाल सिर्फ उन लोगों से पंगे लेता है जो इनसे ज़्यादा उलझता नहीं? ये लो, 1 2 3 4 5। प्रणीत बताइए आप। इक्वेशन वो ऐसे बना लेता है, जैसे मालती के बारे में तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको फेस पे ट्रीट करता है जैसे वो फ्रेंड है, और जिसको भी वैसे ट्रीट करता है पीठ पीछे आके उसके बारे में बोलता ही रहता है कि उसने ये किया वो किया। मेरा पॉइंट यही है कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम है उससे कन्फ्रंट करो, उससे डिस्कस करो। और गौरव भाई के सामने भी वही होता है, फरहाना के साथ भी यही होता है। बहुत बार मैंने देखा है, जैसे उसने वो डायलॉग मारा, मुंह पे जाके बोल भाई, यही तो है। पीठ पीछे तो बोलेगा, बहुत बार बोला भी गया है। यही बोलता है अभी, जैसे वो बोल रहा है वही चीज वो बोलता है बाद में कि मैंने मुंह पे भी बोला है। बोला ही है। नहीं बोला है अमल, नहीं तो हम ये पॉइंट क्यों नहीं लेके आते? अगर मैं एक लर्निंग कर्व में कहीं मैं अपने नॉर्मल तरीके को चेंज करके किसी को ड्यूटी कराता हूँ, तो अगर वो वीक लग रहा है, जैसे मालती बोल रही है तू वीक लग रहा है, तूने फरहाना को कन्फ्रंट नहीं किया, जहाँ वो लाइन क्रॉस करती मैंने किया है,
जहाँ नहीं करती है तो मैं उससे बिना वजह क्यों भिड़ूं? आई अंडरस्टैंड मालती तान्या के साथ हुआ है, बट गौरव के साथ बताइए, आप बताइए। चलिए, मुझे लगता है कई बार ये कॉन्फ्रेंट नहीं करता, चीज़ों को दबा देता है। एंड बहुत बार ये, जैसे मैंने इसको कई बार बोला है कि वो दोगला भी प्ले करता है, बहुत बार सामने कुछ और बोलता है और जो बात सामने बोलनी चाहिए वो पीठ पीछे जाके बोलता है, या 10 लोगों के सामने एक बहुत बड़ी बात बोल देगा, फिर अकेले में आके कुछ उसको कवर अप कर देगा। तो ऐसी चीज़ें मुझे लगता है कि अमाल में है। गौरव, आपका क्या टेक है? थोड़ा सा हिपोक्रेट प्ले करता है और इसने माना भी है कि जीके के साथ मैं दोगला रहा हूँ। और अभी ऑफ लेट मुझे ये लगता है अपने को थोड़ा सा ये सेफ गार्ड करके चल रहा है ताकि इसका एंगर थोड़ा ना निकले। ही इज ट्राइंग टू चेंज आई गेस, बट मालती को लेके मुझे भी लगता है कि वो थोड़ा सा एक फाइन लाइन है जो कभी कभी क्रॉस होती है, जो मुझे लगता है। बट मालती से मेरा इतनी बातचीत है नहीं, तो मैं उनमें पड़ता नहीं हूँ उनकी बात में। ये आपने बहुत ही सही बात की गौरव, स्पेशल थिंग दैट यू सेड अबाउट मालती। अमाल, आपको पता नहीं चल रहा है, कई बार आपके पंगे हो जाते हैं आपके एक दोस्त की वजह से, जिसका नाम है शहबाज। बट व्हेन ही इज रॉन्ग आई टेल हिम आल्सो भाई। ही सेड समथिंग टू मालती, जब बोला उसके करियर पे कुछ, मैंने बोला ये बात करने की जरूरत नहीं थी। द फैक्ट इज दैट आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो शहबाज की बातों से। ओके, यू डोंट केयर टू कंफर्म व्हाट ही सेड इज ट्रू और फॉल्स। शहबाज जी सर, आपको रियलाइज नहीं हो रहा है कि जैसे प्यार में टॉक्सिसिटी आ सकती है, वैसे ही दोस्ती में भी आ सकती है। आपको रियलाइज नहीं हुआ है अब तक कि अमल को लेके आप कितने पॉजेसिव हो चुके हैं। आपने कहा ना, कुनिका बहुत सही कहा था, ही इज लाइक अ जेलस वाइफ। शहबाज, ये जो आपने मालती से कहा, अमाल से तू चिपकी रहती है, क्या बता सकते हैं कि ये कब हुआ? क्योंकि हमने ना कभी फ़ोन पे, ना टीवी पर, OTT कहीं पर ये देखा है। सर एक्चुअली बात क्या है, जब मैं और माल होते थे स्टार्टिंग में, और तो अमल ने भी कभी ऐसा बोला नहीं है। हाँ जी, नहीं बोला सर। स्टार्टिंग में सबसे पहले ये चिपका इसने ही बोला था कि तुम आपस में चिपके रहते हो, तुम आपस में चिपके रहते हो। और मुझे बहुत बार टोंट भी करके गई है कि अमाल मैंने तेरे से बात करनी है, पर ये तेरे साथ चिपका रहता है इसलिए मैं बात नहीं कर सकती। तो सर वो मेरे को लगता है थोड़ा सा, अगर मेरे को चिपका बोल सकती हो तो मैं भी उसको बोल ही सकता हूँ ना। ये बढ़ा के चढ़ा के बोल रहा है चिपका, बट इतना यूज भी नहीं किया मैंने इसके लिए। सर सबसे ज्यादा यूज किया है इस घर में। और जो ये बोल रहे हैं कि मालती के बारे में सिर्फ मैं बोलता हूँ, सामने सामने अशनूर बैठी है, गौरव सर है, प्रणीत है, और जब मैं बोलता हूँ अगर आपकी इतनी अच्छी दोस्त है और आपको लगता है मैं बेटरे कर रहा, तो आप मुंह क्यों खोल के फिर बोलते हो कि हाँ यार सही है, हमें भी नहीं हमें भी समझ नहीं आती। अरे भाई रहने दे, इतना पॉलिटिकली करेक्ट मत बन कि तू बेवकूफ तू भी लगे। बेवकूफ तू ही लग रहा है इसमें, मैंने कभी बोला भी नहीं है और मैं बोलूंगा भी नहीं। बहुत बार किया है तुम लोग के, मैंने मालती के बारे में कभी नहीं बोला। तुम लोग के भी पॉइंट्स है, सर बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, परसेप्शन ऑफ द मेरा भी पॉइंट है भाई, मैंने मालती बोला ही नहीं है सर, बोला मैं बहुत बार, तुम लोग चारों साथ में हो, चारों की बात ही नहीं है। सही है, बात करते हो। अशनूर ने बहुत बार हाँ में हाँ मिलाया है। यस सर, गौरव ने भी, इसलिए अभी मैंने हाथ भी नहीं रेस किया। लेकिन शहबाज, अगर कोई भी कहता है कि आप चिपके रहते हो अमल के साथ, तो वो गलत नहीं कह रहा है, क्योंकि ऑल द टाइम यू स्टक टू हिम। जो कि हम लोग पहले अभिषेक और अशनूर के बारे में कहते थे, आप उससे 10 गुना ज़्यादा है। अरे नज़र से दूर हो जाते तो आप इनसिक्योर हो जाते हो, ये कौन सी दोस्ती है? इसका भाई आया तो तुम हो गए, मैं इनसिक्योर हो गया। अमल, यस, ये जो आपने अभी पिछले हफ्ते आवाज़ चढ़ा के बात करना शुरू की है, किससे सर? रोहित शेट्टी के सामने, उन्होंने आपका लिहाज रखा और कुछ नहीं बोला। He was a visiting host here and you stood up and started fighting with Gaurav. I was keeping my point, but I shouldn't have maybe stood up and done all that. That's not the right way. You can put your point, but that's not the right way to put the point. Yes, sir. और सर ये जो चिपकने की बात है, गौरव didn't use this word ever, but he's also said this and many people have said कि अच्छा अमाल बर्तन की ड्यूटी लेता है इसलिए मालती वो ड्यूटी में आती है। अब कोई नहीं बोलेगा, अब सब दूध से धुले हुए हैं। इट्स अ फैक्ट। अमाल सर का सवाल ये था कि आप मालती के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो आप उसको अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। हमारी उससे दोस्ती है नहीं। फरहाना भी बोलती है, आपने भी बोला है। I have never said, I have never said। लोगों के साथ ड्यूटी की है, कभी किसी के साथ नहीं बोला जाता, इसके साथ क्यों बोला जाता है? Yes। और ये फैक्ट भी नहीं है, क्योंकि तुमने पूरे सीजन में नहीं किया। ये गलत है। फरहाना है मालती यहाँ पे, अभी सर वही बात बोल रहे हैं, अगेन यू आर डूइंग द सेम थिंग। नो, शी इज राइट ऑन दिस, क्योंकि फरहाना भी बोलती है। अभी बहुत आसान है सब बोलना आगे पीछे। What was I just telling Amal just now about his voice? Sorry sir. और ये जो चिपकने की जो बात थी, ये शहबाज ने शुरू की है।
मालती वॉज डिफेंडिंग हरसेल्फ, बट आप आकर मालती पर ही चिढ़ गए और बहुत ज़्यादा बोल दिए। यस शहबाज, और एक सच तो ये भी है कि आपका कोई भी आर्ग्यूमेंट अमल का नाम घसीटे बिना पूरा होता ही नहीं है। गलत बात है, नहीं करना चाहिए। अमल ने कितनी बार आपसे कहा कि मेरा नाम बीच में मत लाओ, पर आप लगे रहते हैं। एंड इन दी एंड अमल, तानिया इन लोग के ऊपर भड़क जाते हैं, जबकि रूट कॉज ऑलमोस्ट ऑलवेज हो आप अमल का नाम कन्वीनियंटली तब लाते हैं जब आपके पास आर्ग्यू करने के लिए कोई पॉइंट नहीं होता। यस और शहबाज, जब चारों खाने चित हो जाते हैं, when your backs to the wall, आपका ये कमबैक होता है कि बिग बॉस मुझे निकाल दो। वो सर मेरे से गलती हुई है बहुत बड़ी, मैं गौरव को विनर बना दो। क्या स्पिरिट है, वाह। 5-6 बार माफी मांगी है और मेरे से गलती हुई है, वो मैं शहबाज वो सब देखा है हमने। फ्रैंकली कहूँ तो जब से आप इस घर में आए हैं, आप एक फ्लंकी की तरह नजर आए हैं, एक स्टूज, एक साइड किक। आपकी इंग्लिश है अच्छी तो आप समझ गए होंगे, बस आप एक चमचा बन के रह गए यहाँ पर। जो हंगामा आप दोनों ने किया था कि बिग बॉस अनफेयर है, बिग बॉस अनफेयर है, अगर मैं यहाँ पर होता तो मैं मुख्य द्वार खुलवा देता और ऑप्शन भी नहीं देता। और मालती को करने में अमाल अकेला नहीं है, प्रणीत एंड फराना, यू आर ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल। आप लोग सोचिए, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। गो बैक इन टाइम एंड यू विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एक और बात है जो मैं कुनिका से बोलना चाहूँगा। उससे पहले कुनिका, आप बीच में टोकेंगी नहीं, कुछ बोलेंगी नहीं, बस चुपचाप सुनेंगी। पहले से चलते हैं, हमने आपको सपोर्ट किया जब वो एज शेमिंग वाली बात हुई थी, लेकिन कुछ मैटर्स में आप बड़ी ही इनसेंसिटिव लगी हैं। I'm ashamed of that. और मालती के भाई ने आपको साफ साफ बताया कि आपने जो मालती के लिए कहा कि आप 100% श्योर हैं कि ये एक I'm not, but I'm ashamed of what I said. और आप अपने रीज़न दे रही थी लास्ट वीक भी और दीपक को भी। आपके रीजंस ना आपके कमेंट से भी ज़्यादा ख़राब थे। ऐसी सिचुएशन में आपको फंसना ही क्यों है? कुछ चीज़ें इस घर में ऐसी हुई हैं जो मैंने खुद रियलाइज़ किया अपने अंदर कि मुझे पता भी नहीं था कि मेरा एक ये साइड है। मैं अपने आप को बहुत डिसेंट और बहुत ही संभली हुई इंसान समझती, लेकिन शायद ये घर का माहौल है या मेरे अंदर था वो। किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती हूँ, बट आई एम रियली सॉरी। मैंने मालती को उसके जन्मदिन पर लास्ट वीकेंड पे भी कहा था और अभी इनके भाई के सामने अब उनके पूरे परिवार से माफ़ी मांगी। और मैं पूरी पब्लिक से कहना चाहती हूँ कि किसी की चॉइस जो भी हो उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो मैंने मालती के बारे में कहा वो सही है, बट आई एम रियली सॉरी एंड आई एम अशेम्ड अबाउट इट। Good, I'm glad you owned up. I was going to show you the video, but I'll save you. No, please save me the embarrassment. Thank you. Yeah. Give me 5 minutes, I'm coming back. ओके तुम क्या बकवास कर रही थी सर के सामने? चुप। हाँ, बदतमीज औरत। तुझसे तो कोई बदतमीज नहीं है घर में। वो सच था। Get lost. तूने पूरे सीजन कोई बर्तन की काम नहीं की, अब इसके लिए की अमाल के लिए और किसी के लिए नहीं की तूने, ठीक है? तो वो फैक्ट है। बर्तन तो मान नहीं रही थी पहले करना, अमाल के लिए किया तुमने। और दोबारा ऐसे बोलना जो बहुत ही गंदा है, बहुत ही छोटा है, वरना मैं तुम्हें धो देती वहीं पे। होस्ट की वजह से मैंने चुप किया, तो दोबारा मेरे को बताना मत कि शट अप। अदरवाइज मैं जिस तरह शट अप करूंगी ना, तुझे किसी को मुंह नहीं दिखाएगी फिर। You shut up. You should shut up for the entire season. Now, idiot. दिमाग है ना कुछ है, ये कहाँ से आई है? अक्ल है नहीं 2 पैसे की। अक्ल तो तेरा खराब किया हुआ है तूने। दिमाग तो खा लिया, तो किस अक्ल की बात कर रही है? Get lost फराना, get lost. Literally you should get lost. और जब तू शोर से बाहर निकलेगी ना, तो तेरी लाइफ पता चलेगी क्या हुई है। पता है मैं क्या हूँ? फॉलोअर्स मिले ना, बाकी कुछ नहीं मिलेगा तुझे लाइफ में। एक रिलेशनशिप नहीं मिलेगा तुझे। अपने वोट देख, 7 वोट है तुझे, वो देख। मुझे पता है मैंने क्या कमाया है। मेरी फिक्र मत कर, अपनी फिक्र कर तू। हरकतें सही कर ले अपनी, और जुबान और हरकतें दोनों सही कर। जब सुनने की हिम्मत नहीं है तो मेरे से दूर रहा कर। बिल्कुल नहीं है, चुप रहा कर। चुप लूलू, तुझे डिल्यूजन में रहना होता है। तुझे कोई सच्चाई दिखाएगा बस उछल जाती है, वो है तू। तेरी सच्चाई। That's you. Of course, मेरी सच्चाई और किसकी वरना? जो चीज तेरी सही है मैंने सपोर्ट किया। मैंने कहा जो चीज तेरी इसके साथ है गड़बड़, मैं गड़बड़ बोलूंगा, और मेरी वो कोई है नहीं। पर इसको मैं हर बार रोका है, शायद मैं इसकी बात सुन के ट्रिगर होता हूँ, बट ही इज, यू शुड नॉट, he brings एक my name, suggestion दूं? I've said so many times मत ला मेरा एक नाम। सजेशन दूं, शुड नॉट गेट इन द फाइट जब इसकी शहबाज से हो रही हो, स्टे आउट ऑफ इट। पहले भी यही पूछा गया ना कि कौन किसका चमचा है, ये सब पूछा गया ना, तो वो हो जाता है कि तुम थोड़ा शैडो में दिखते हो या तुम
वही चीजें कर रहा हूँ जो उसके अराउंड। तू जब शो में आया तब अमाल नहीं था ना, तू खुद के लिए आया, तूने इतना मैनिफेस्ट किया तो तू खुद के लिए किया। अपना इंडिविजुअल ये दिखाना पड़ेगा ना कि तू कपल एंट्री थोड़ी ली है ना तू। नहीं बट ये पॉइंट लेना कि मालती के साथ क्या क्या, प्रणीत तो उसका दोस्त है, वो क्या तो देखे कुछ होगा, खुद जाने, खुद दोस्त पूछे। प्रणीत ने कई बार रोस्ट किया है, रोस्टिंग के टाइम पे तूने बोला है कई बार, रोस्टिंग अलग चीज है यार ये करने में, और तू मेरा दोस्त बनता है उसके बाद भी तूने किया है। और मुझे याद है रोस्टिंग तो सबकी करता है। इतना मिला फरहान तो बोलती है कि मालती के सामने हीरो बन रहा है, तो इसको बोला गया है, इसने फरहान तुझे बोला था कि तू ये कर रहा है, तू मालती का, ये तो हमेशा ही करती है, बट ये तो है ही लड़की ऐसी। वो व्हाई कुड यू, तेरे लिए अगर वैसी हो तो ठीक है, वैसी हो, बट तू क्यों कर रहा है? तेरे जैसी नहीं बात करें हम लोग। नो, बात ही नहीं करनी तुझे, अभी नहीं करनी है मुझे। ठीक। हेलो, कुछ चमचा नहीं है तू। अबे पता है मुझे यार, मेरी पब्लिक को लगता है, सर को लग रहा है, वो बोल रहे हैं, सर ने बोला, सर ने अपना गाइड कर रहे हैं, शायद जैसे जाता है वैसा लगता होगा। नहीं पता किस हिसाब से दिया सर ने पॉइंट ऑफ व्यू, बट ठीक है। अभी वो हवा में उछल रही है ना, किसी ने सच्चाई बता दी मुंह पे। अबे क्या है ये, पागल है क्या? पागल नहीं हो तू, पागल है। वही पागल है जो वो तो बोलती है, वो सब कुछ मम्मी रह जाती है। तो फन हम लोग बोलते हैं। अपनी माँ का नाम मत ले अपनी गंदी जुबान से। तो तुझे भी लेना चाहिए, तेरी जुबान तो बहुत ही अच्छी है। हाँ तो है, वो मेरी माँ है, नो दैट। कुछ बचता नहीं, फिर बस फैमिली को लेके आओ। चुप हो जा फरहाना, चुप हो जा, चुप हो जा, तू चुप हो जा, इतना गंदा, तू चुप हो जा। गंदा नहीं, तेरी आवाज भी गंदी है, शब्द गंदे हैं, चुप हो जा बस। नहीं पाती, नहीं पाती यार, तूने देखा है तू अपने आप से कभी रिकॉर्ड करके सुनना, अपने आप को पता चलेगा, तू भी नहीं सुन पाएगी अपने आप को। जो मैंने यहाँ पे भी बोली कि तूने पर तू पढ़ क्यों रही है बीच में? मैं उनसे बात कर रही हूँ, तू क्यों? की वजह से ली तूने? हाँ, क्योंकि अमाल ने मुझसे पूछा था तू बर्तन करेगी मेरे साथ। अमाल ऑफर्ड मी दैट, यू इडियट। पता तो है नहीं तुझे पूरी बात। स्टूपिड। उसके बाद पहले जितने भी वीक थे, तूने कभी मर्दों की ड्यूटी नहीं ली। दिमाग लगा इन सब चीजों में, मैं नहीं लगाती हूं। तेरा दिमाग है, तेरे आइडियाज है, मेरे नहीं है। तू इडियट है, बेटर देन दैट। यू स्टैंडर्ड है, नॉट लाइक यू। बुलाते हैं वो तू खुद है। हरकतें देखो, अपनी हरकतें देख। अभी शीशे में का शक्ल तू है, मैं नहीं हूं। अपनी हरकतें देख, ये बहुत बेहतर है माशाल्लाह। अब पता है क्यों लगता है इस वर्ड से? तेरे से 100 गुना अच्छी शक्ल की बात, काफी लोगों ने बुलाया की बात कर रही है ना, तो तेरे से 100 गुना अच्छी हूँ। काफिया बुलाया गया तो लाइफ में तू खुद है ना, चोर को सभी जिस दिन बंद कर देगी ना बिहेव करना मेरे साथ, आई स्टॉप कॉलिंग। तू खुद है ना, खुद ईडर और स्टूपिड व्हाटएवर यू कॉल मी, तू खुद है ना, इसलिए ज्यादा ओ शायद बाकी लोग भी ऐसे ही हैं। अच्छे से बिहेव कर, मैं भी अच्छे से बिहेव करूंगी। मैं अच्छे से बिहेव कर रही हूँ। तेरी तो बात भी नहीं हो रही थी, बात उनसे कर रही थी, तू कहां से आ गई मेरी? मैं बोलूंगी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हाँ तूने किया, बहुत ही खराब है, बहुत ही गलत है, बहुत ही यूजलेस है। सबको दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है। हाँ, एंड तो कोई है नहीं मुझे शट अप बोलने वाली। मैं शट अप करने पे आई ना, तुझे भाग जाएगी यहाँ से। कहाँ भागूंगी मैं? रेस्पेक्ट द होस्ट। चल करके दिखा, स्टूपिड वुमन, करके दिखा। द होस्ट, ओह माय गॉड, स्टूपिड वुमन। देखा, थोड़ी देर के लिए नजर क्या फेर ली, क्या शुरू हो गया घर में। आ गए सर। देखो यार, now we are only 2 weeks away from the finale. ट्रॉफी जीतने की बातें होंगी। I want to know something from you guys कि आपके हिसाब से कौन है वो एक सदस्य, खुदा न खास्ता अगर वो हार जाए तो वो स्पोर्टिंगली नहीं लेगा, इट बी ए बैड लूजर। लेट्स स्टार्ट विद फरहाना। सलमान जी, एग्जैक्टली अभी हम 9 लोग हैं, वी ऑल फील अभी घर पे कि हम ऑलरेडी विनर हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन मुझे लगता है ऐसा शख्स जो अगर नहीं पहुँच पाएगा वहाँ तक, शो जीत नहीं पाएगा और एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को, तो मुझे लगता है कि गौरव जी हैं जो किसी हद तक उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि वो शो जीत नहीं पाए। कुनिका जी बोलिए, कुनिका जी क्या लगता है? सॉरी बट मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी सौर लूजर होगा। चलिए नेक्स्ट। सर अगर आज से पहले ये सवाल होता तो शायद मैं कहता पर्सनल एक्सपीरियंस है शहबाज, लेकिन आज आपके समझाने के बाद और इसके डैड के समझाने के बाद मुझे नहीं लगता कि अब वो ऐसी गलती करेगा। सो आई डोंट थिंक कि वो करेगा, बट पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शहबाज। अशनूर? सर मेरा नाम तानिया होगी। मुझे ऐसा लगता है शी इज़ टू मच अबाउट हर सेल्फ। उनमें हमेशा मैं रहता है और उनके दिमाग में वो आई गेस वीक 1 से ही ऑलरेडी फिनाले में पहुंच चुकी हैं, तो अगर वो नहीं हो पाएगा तो आई गेस हर बबल विल ब्रेक और वो उसको झेल नहीं पाएंगी। प्रणीत? सर अगर पॉइंट ब्लैंक बात करनी है तो मुझे लगता है सो लूजर अगर कोई हो सकता है तो अमाल हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अमाल में एक्सेप्टेंस कम रहता है। अगर आप कोई चीज़ उसको एक्सप्लेन भी करते हो, जैसे अभी भी आपने एक्सप्लेन की, तो वो मुझे ऐसा लगता है वो रीज़न ढूंढ लेता है
और गलतियाँ भी रिपीट करता है, और बहुत सारी बार वीकेंड से पहले भी आके बोलेगा कि आज सलमान सर मेरी और शहबाज की क्लास लेंगे, और वो इतनी बार बोलता है कि जैसे कि वो उसमें प्राइड ले रहा है, ऐसे मुझे कहीं ना कहीं फील आता है। तो अगर इधर होते हुए ये चीज़ बोल रहा है तो मुझे लगता है बाहर जाके भी कहीं उसमें वो एक्सेप्टेंस नहीं रहेगा। तो जितनी क्लास यहाँ पे ली है वो काफ़ी ली है, लेकिन क्लास तो जब ये घर से बाहर निकलेगा तब ली जाएगी। 1000%। और क्लास लेने के अलग अलग तरीके हैं, एक तो समझाओ, एक डांटो, और एक कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, इग्नोर करो। इससे बड़ी क्लास कुछ नहीं हो सकती। इंडिफरेंट रहो, समझे आप? तानिया जी। सर मुझे लगता है शहबाज, क्योंकि शहबाज में एक कमी है कि उसको आप कोई भी फीडबैक दो तो वो फीडबैक में सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं करता, वो 15 लोगों से जाके वो बात पूछ के ये सुनना चाहता है कि वो सही है, तो वो अपने आप में नहीं देखता कि मुझ में कोई कमी हो सकती है, वो पहले ये ढूंढता है। नहीं, क्यों देखेगा, क्यों देखेगा? शहबाज में क्या कमी है? कोई कमी नहीं है शहबाज में, तो अपने आप में कमी क्यों ढूंढेगा शहबाज? जिनको लगता है कि उनमें कोई कमी नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं, कोई गलती नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं करते वो, उनसे तो ये सब बातें करनी ही नहीं चाहिए ना आपको। यू आर अ फूल तानिया। आई एम सॉरी सर, मैंने कोशिश की एक बार समझाने की, मेरे पे बहुत उल्टा पड़ा। आप अपना एनर्जी वेस्ट कर रही हो, आपको इसके पैसे मिल रहे नहीं, मुझे तो मिल रहे हैं पैसे तो मैं करूँगा। हाँ शाबाश, आपके नज़र में कौन है? सर मेरी नज़र में यही है तानिया, ये नहीं कि इन्होंने मेरा नाम लिया है। मुझे ऐसा लगता है अगर ये हार जाएंगे तो ये कहेंगे कि ओ माय गॉड मैं कैसे हार सकती हूँ, क्योंकि शो को मैंने ही चलाया इस घर में। सबसे ज़्यादा इन्होंने ही बोला है कि ये शो मेरी वजह से चल रहा है। अगर शो ने इनको कहीं गलती से बाहर चले गए तो शो कहेंगे मेरी वजह से चल रहा है। और सर दूसरी बात, इन्होंने बोला कि मैंने आपके ऊपर, मैंने जिंदगी में सर ये सारे बैठे जो आपने बोला उसी वक्त अपने दिमाग में डाला, उस पर मैंने अमल किया। मैंने कभी ये नहीं पूछा सलमान सर ने मुझे ऐसे कैसे बोला। एक सिर्फ अमाल पे अमल कर रहे हो? नहीं सर, अमाल सबसे पहले तो आई थिंक बोथ फरहाना एंड तानिया बिलीव दैट उन लोग बहुत डिजर्विंग विनर्स हैं, एंड आई विश देम वेल, बट दे मे नॉट स्पीक बैड अबाउट द शो, बट ये एक रहेगा कि हम कैसे नहीं जीते, ये हो सकता है इन दोनों में। और प्रणीत की बात को मैं काउंटर भी करना चाहूँगा कि आप अगर ये बोलते हो तो मैंने सबसे पहले बोला है कि मैं देखता हूँ शहबाज को भी एज अ विनर, और दोस्ती में अगर तुझे लगता है कि बाहर जाके मैं कुछ बोलूँगा शो के बारे में, मैंने पहले ही बोल दिया कि वो जीते या मैं, it doesn't make a difference to me. So don't think that just because I'm aggressive I will say anything out of the show. Emotionally I may not be able to control some things, but that's your opinion. मालती? सर मेरा आंसर होगा शहबाज, क्योंकि हम डेमो देख चुके हैं। जब कैप्टनसी का टास्क वो जो हुआ था गौरव और शहबाज का, इतनी सी बात पे इतना बड़ा रिएक्शन था। अगर एक घर से बाहर निकल जाए तो कितना बड़ा रिएक्ट करेगा, मतलब कोई आइडिया नहीं है मुझे। I don't think any of the people sitting here going out today or next week are going to take this nicely. They're going to get hurt by this. मैं तो 13th वीक कंप्लीट किया, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ, मैंने सोचा नहीं था। You correct है, I agree with you. I agree with you. क्या पता है 13th वीक से फिर आप वो ट्रॉफी भी लेके चली जाए। आपके मुंह में घी शक्कर। यार मैंने आजकल छोड़ दिया, ना घी खा रहा हूँ ना दिख रहा है आपकी बॉडी पे, दिख रहा है। हमने सुना आपने बहुत एक अच्छा अपना बेयर बॉडी, एक मिनट, एक बेयर बॉडी पोस्ट डाला है आपने, और यू लुकिंग टू सेक्सी एंड टू हॉट। हम तक खबर पहुंची सर बाहर के, बोला था तहलका मच गया इंटरनेट पे, तहलका मचा दिया आपने। अभी मचाऊंगा आगे जाके। मचाएंगा। बेयर बॉडी से याद आया, तानिया। यस सर। बेयर मिल गया आपको शैंडलियर पे? सर मिला, अम्मू चढ़ा भी, निकाला भी, सब दिया। मैंने अशनूर से बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप 2-3 घंटे के लिए मुझे दे दो, कल से परेशान करना चालू करना, क्योंकि वो आज ही गए तो मुझे थोड़े से सेंटिमेंट्स हैं कि वो मेरे लिए इतना चढ़ा निकाल के लाया, सिर्फ 2-3 घंटे दे दो। और उसने जिस लेवल की रूथलेसनेस दिखाई इमोशंस पे, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो जो 13 हफ्ते से रोल प्ले कर रही थी वो एकदम से कैसे उतर गया, एकदम उतर गया। तान्या, ये चीजें होती है। You know what, guys? I cannot bear this anymore. I will see you tomorrow. कोई रोल प्ले नहीं है तान्या, हर किसी का एक सैचुरेशन लेवल होता है। क्योंकि मेरा अपना वीक वॉच से आपने जैसे मेरे साथ बिहेव किया है वो मुझे पता है, और ये बहुत ही छोटी चीज है।
वही तो कह रही हूँ कि तुम इतनी छोटी चीज पे इतनी बदतमीजी क्यों कर रही हो? मैं तो बैक बाइटिंग नहीं करूंगी किसी की। आई डोंट नीड टू अश्नूर, मैं बहुत समझदारी से चलती हूँ। मैं किसी की चुगली नहीं अश्नूर, करती। तुम्हारे पापा ने बोला है ना ये बात बोलने को बार बार की बॉडी शेमिंग उठा लेना। मेरे को पता है, मेरे को पता है, मुझे पता है ये बात। मेरे डैड पे मत जाओ। मैंने कुछ बुरा नहीं बोला है। आप ये बोल रहे हो मेरे डैड मुझे आके गलत चीजें बोलने को बोल रहे हैं। शाउटिंग यू डोंट ये बिकम देखो राइट, गिरी यू ना, बिकम गिरी राइट। ना, यूनिवर्स का साइन है। क्या आपका जो गुरूर है वो भी ऐसे ही टूटेगा, ठीक है? मेरा हाँ, गुरूर तुझ में अश्नूर, गुरूर किसी में नहीं रहता। मैं राम जी से बहुत थैंकफुल हूँ, मैं जो भी हूँ उसके लिए। मैं बहुत थैंकफुल हूँ, ठीक है? एंड डोंट स्टॉप द रोल प्ले फॉर हेवन से। I have no role play. एंड व्हाई you shouting? My I'm not wish. talking. My I'm wish, not because even you talking. mentioned my dad. Yeah, I mentioned. आपने मेरे dad को because my mention brother किया। came and told me कि आपके क्या? पापा ने आपको बोला है कोई भी बात हो बॉडी शेमिंग वाली बात ले आना। I Your said brother sorry. is a liar then. My brother is Your not a brother is a liar. Yeah. तो मेरे पापा पे मत जाओ, उन्होंने यार क्या बोला है फैमिली क्या पे नहीं, मत लाओ ठीक है? दोनों भी यार। बोलिए, मेरे पापा ने मुझे बोला कि बॉडी शेमिंग चीज बार बार लाओ। आई शी मैड? किसको बोला, किसने बोला इसको ये चिल्लाना बंद करेगी तो बोलो। नहीं नहीं, चिल्लाना बंद करूंगी मैं। फिर चिल्ला, फिर चिल्ला लो। You do not go on my family. बोलो 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 तान्या बोलो। अब ये फुटेज खाएगी। फिर नहीं सुनेंगे उसका अगर नहीं I बोलना। love to have footage. I know darling, पहली बार है ना इसीलिए। I know. मैं बोल रही हूँ पहली बार है, मेरे लिए तो बड़ा मौका है टीवी पे आना। I know. पहली बार टीवी पे आई हूँ। अरे मुद्दे पे आओ ना, तुम लोग यही सब कर रहे हो, क्या बोला बोलो। अम्मू मुझे बता के गया, उसने फुटेज देखा है। आप मेरे डैड के अम्मू ने वीडियो देखा है। Your brother is a liar. अम्मू हाँ ठीक है, क्या बोला? और बोल ले। ये अभी क्लियर बोल दिया मैंने जितना मुझे बोलना है। और चिल्लाने से अश्नूर गलत सही नहीं हो जाता। I क्यों know चिल्ला रही तान्या, है? और ऐसे एक्सप्रेशन क्यों इतना बनाने से चिल्ला भी रही गलत है? सही नहीं हो जाएगा। क्यों इतना चिल्ला रही है? What has मेरी happened मर्जी, to you? मेरी मर्जी। चिल्ला अभी पलट गई ये, मैंने कभी नहीं बोला। क्या कब पलटी? तुमने मेरे सामने रूम में बोला था ये शो नंबर 1 मेरी वजह से चल रहा है, जब मेरी आपसे लड़ाई हुई थी। ये है ही फ्लिपर, डे 1 से फ्लिप कर रही है। आपने मेरे से बोला था, और ये ऑन कैमरा है। She is saying her brother said that. Her brother is lying. She is lying. 100%. Just relax. हाँ तो मैं ठीक हूँ, मैंने बोल दिया ओके। हाँ, नेगेटिविटी दिख रही है तुम्हारी फ्लिपिंग साइड। Okay. डे 1 से दिख रही है। ओके तेरे भाई ने बोला क्या? हाँ तेरी इसके डैड ने इसको बोला है कोई भी बात तो बॉडी शेमिंग वाली बात ले आना। 13 हफ्ते से जानता हूँ। ऐसे बोला टीवी पे? अम्मू ने बताया, वरना अम्मू खुद से कैसे बोलता। मेरा नाम बदल देना अगर बाहर ऐसी कोई वीडियो मिल गई तो। चलिए आज के लिए इनका हिसाब तो हो गया है ना। इस टाइम के हम उन दो लोगों को बुलाएं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में इंडियन टेलीविजन पर कमाल की स्टोरीज दी हैं। सो प्लीज वेलकम द ऑसम पावर कपल रवि दुबे एंड सरगुन मेहता। All good? All good, sir. How are you? Hi, sir. How are you? Hi. So, टाइम मैनेजमेंट के लिए आप दोनों रोल मॉडल्स हैं। सबसे पहले आप बताइए कि आप दोनों इतने अकम्पलिश्ड एक्टर्स हैं, बिजी रहते हैं हर वक्त, तो प्रोडक्शन के लिए इतना वक्त कैसे निकाले? तो मैं तो नहीं कर पाता यार। सर पहले मुझे लग रहा था कि हम बहुत काम कर रहे हैं, फिर मैंने तान्या मित्तल के बिजनेसेस सुने। अब लग रहा है कि कुछ कम कर रहे हैं। शायद हमें और मेहनत करनी चाहिए और काम करना चाहिए, तो शायद हम उतने अमीर हो पाएंगे। हमारे किचन में अभी तक ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। रवि सर, हम आपको बड़े पर्दे पर एक बड़ी फिल्म में देखने वाले हैं बहुत जल्द। कॉन्ग्रेचुलेशन मैन। थैंक यू सर। एंड सरगुन, थैंक यू वेरी मच। यस सर। आप अपने पंजाबी फैंस के कुछ कहना चाहोगी? कुछ नहीं सर, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। जिन्ना प्यार तुसी बिग बॉस ਨੂੰ दे रहे हो उन्ना ही तू जूलियट जट दी ਨੂੰ भी दो प्लीज। So congratulations on your new आने वाला शो। थैंक यू सर। So what is it about? सर एक लव स्टोरी है पर पूरी उल्टी है। अच्छा। मतलब पहले शादी होती है, फिर ये लोग कॉलेज जाते हैं और फिर शायद इनमें प्यार होता है। अच्छा, तो कहानी थोड़ी उल्टी है। तो ये किसके साथ हो रहा है ये? हमारे कैरेक्टर्स है सर हीर और नवाब। हीर एक पिंड की लड़की है जो पढ़ लिख कर अपनी माँ को अपनी बहन को सपोर्ट करना चाहती है, एंड नवाब एक बिगड़ैल अमीर बाप का बेटा है, और कैसे वो दोनों एक प्रैंक की वजह से मिलते हैं, और वो प्रैंक उनकी ज़िंदगी में कितना भारी पड़ता है ये आपको शो में पता लगेगा। अच्छा ठीक है। तो रवि सर, इस शो के जो लीड्स हैं जी, क्या इनका ये पहला शो होगा या कर चुके हैं? लीड्स तो डेफिनेटली ये पहला शो ही है सर, और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। उड़ाइयाँ के काफ़ी लोग हमारे शो में आए हैं। जी सारे। राइट। सो ये न्यू लीड है, इनसे हम मिलना चाहेंगे। डन से हम अपने साथ लेके आए हैं उनको, तो बुला लीजिए प्लीज। वेलकम।
लगता है बिगड़ा हुआ। बस इसीलिए कास्ट किया सर। लेकिन मेरे साथ कोई प्रैंक तो नहीं करोगे ना? चांस ही नहीं है सर। आपके साथ कौन प्रैंक? प्रैंक सर, प्रैंक दूर की बात, बिल्कुल प्रैंक नहीं करूंगा सर। फ्रैंक नहीं हो पा रहा यहाँ पर मैं। सर वो बेचारा कांप रहा है अभी। और जो मेरे साथ जाना पहचाना लग रहा है। वो उसकी तरह ही लगता है सर। हमारे वाले की तरह ही लगता है। हाँ करेक्ट है। हाँ, इसने कास्ट किया मुझे। सर इन्हें ध्यान से देख लीजिए, कुछ सालों बाद ये आपको अंदर दिखाई देने वाले हैं। ये तो मुझे ऑलरेडी अंदर दिख रहा है। कम दिस साइड। तो प्रैंक क्या होता है? सर आपके साथ प्रैंक नहीं कर रहा है, पर ये मेरे साथ बहुत प्रैंक करता है। अच्छा। तो बनता भी है प्रैंक करना है। सुधर जाओ यार, वो सुधरे वो कितना सुधारोगी? जितना सुधर पाओ तुम। ऐसा लग रहा है कि हमने ये देखा है पहले देखा सर। बिग बॉस में पिछले साल देखा है हमने ये। लग रहा है 3-4 सीजन्स के बाद ये आपके घर में दिखाई देने वाले हैं सर। होपफुली इन बिग बॉस सीजन 23-24। मतलब हमारा भी उतना ही चलेगा। So we're looking forward to the show. Thank you, sir. Heer and Nawab. So Sargun and Ravi, you guys have been doing some really good work, man. Thank you, sir. You don't think that you might want to start Big Boss Punjabi? सर आई कांट वेट, दिस इज माय फेवरेट शो। मैं तो वेट कर रही हूँ कि ये लोग कब पंजाब में आए। प्लीज सर इन्हें बोलना कि मुझे भी होस्ट करने दे थोड़ा सा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। पंजाबी में आप ही होस्ट करोगी? यस प्लीज आइए, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन फिलहाल आप बिग बॉस हो जाइए और जो अनाउंस मैं कहूँगा आप पंजाबी में कीजिए। ओके डांसर। ठीक है? बिग बॉस चाहते हैं। ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਹੀ ਭਰਾ ਹੀ ਹੈ। बर्थडे प्रात चाहते ने। पूरा सुन लीजिए। बिग बॉस चाहते हैं सभी लोग लिविंग रूम में एकत्रित हो जाएं। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਛਿਤਰੌਲ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? बिग बॉस ने आपको कितनी बार समझाया कि फुसफुसा के बात नहीं करें? ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸਫੁਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ? ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੀਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। चलो बहुत अच्छे। कंटेस्टेंट भी मैं आप ही लेके आऊँ सर, मतलब मैं खुद ही कास्टिंग करके अंदर भी ले आऊंगी। Thank you guys. Thank you. Thank you so much, Sir, I want to hug you, sir. I love you a lot, sir. I've grown up watching you. Sir, even I want to hug you. Even I want to hug you. Thank you, sir. Thank you. Come. Thanks. Thank you, sir. Thank you. Thanks a lot. All the best. यहाँ से जाने का वक्त आ गया है और कल किसी के जाने का वक्त आएगा इस घर से। और एडवांस में थैंक यू हमें कल ज्वाइन करने के लिए ऑन बिग बॉस वीकेंड कवाल। एंड बाकी के टाइम डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन। डोंट ट्रबल माता पिता, भारत माता की जय।